हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है नोट मास्टर चैनल पर। तो आज रैपिड फायर की क्लास दूसरी है। पहली क्लास आपने देख ली होगी। बताइएगा मुझे कैसी लगी वो आपको क्लास, ठीक है ना। और क्या क्या कमी थी उसमें, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें करने चाहिए थी उस क्लास में। वैसे हमने इम्प्रूवमेंट इस क्लास में काफ़ी किए हैं, और बताइएगा आप लोग। तो वेलकम है आप सभी का, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में जरूर बताइएगा। और आप कहाँ कहाँ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, किस जगह पे, ये बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन हिसाब से सेट किए हैं कि हिस्ट्री के क्वालिटी पहले बेसिक के क्वेश्चन है। जो कल की क्लास थी वो तो मैंने वो बता दिया था कि वो सब बिल्कुल मिक्स आएगी। आपको उसमें बता देता मैंने, वीडियो में भी, और आपको क्लास में भी बता दिया था कि क्वेश्चन सारे मिक्स हैं, ठीक है ना। और आज सब सेपरेट कर दिए मैंने सारे क्वेश्चन। और आज एक क्लास और इम्पोर्टेंट आ रही है राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में, वो भी बताइएगा कैसी लगी आपको। सारे आर्टिकल्स उसमें राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट। तो मैंने 10 का सेट बनाया है, 10 का, 10 पॉलिटी, 10 इकोनॉमिक्स, 10 ज्योग्राफी। कल मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में आपको पूरा समझा दिया था। अब इन्हें नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मैं कमेंट में कर दूंगा उसको, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहली वीडियो पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन तरफ। ये पूरा पाषाण काल का क्वेश्चन है पूरे। नवपाषाण काल आएगा, मध्यपाषाण काल आएगा, इस तरीके से ही कोर्स चलाएंगे हम। मतलब आपके पूरी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, इसी तरीके से कंप्लीट होंगे। तो वीडियो थोड़ी आज की थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, 20 मिनट के करीब भी हो सकती है। और थोड़ा धीरे धीरे वीडियो का साइज बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का भी साइज बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चनों को मैं 20 क्वेश्चन तक करूँ पर सब्जेक्ट। तो जिससे आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर करिएगा। थोड़ा ट्रैफिक है हमारे तरफ, थोड़ा रश एरिया भी। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पुरापाषाण काल किससे संबंधित है, बताइए। इतिहास का पहला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल किससे संबंधित है। तो पुरापाषाण काल है वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करके, पत्थरों का औजारों का प्रयोग इसी से संबंधित है, याद रखेंगे। मैं इसको एक बार सेट कर देता हूँ इसी के साथ का पहला ऑप्शन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण काल का समय माना जाता है, बताइए क्या माना जाता है पुरापाषाण काल का समय भारत में। तो ये माना जाता है 5 लाख से लेके 10,000 वर्ष पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरापाषाण काल के लोग जीवन यापन कैसे करते थे, खेती करके, पशुपालन करके, शिकार और भोजन संग्रह करके, या व्यापार करके। तो पुरापाषाण के काल के लोग व्यापार तो जानते नहीं थे, पशुपालन भी नहीं था, खेती भी नहीं थी, वो सिर्फ शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे, यानी भोजन करते थे। अच्छा, इसमें शायद हाँ शायद पक्का ही, ये लोग खाना पकाना नहीं सीखे थे, इन्हें नहीं आया था, खाना पकाना नहीं आता था, ठीक है ना। और क्वेश्चन, भारत में पुरापाषाण काल का एक प्रमुख स्थल कौन सा है, बताइए। हड़प्पा, भीमबेटका, मेहरगढ़, चांद। तो ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश, एमपी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे, मिट्टी के घरों में, पत्थरों की गुफाओं में, झोपड़ी में, महलों में। तो महल का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गलती हो जाएगा। मिट्टी के घर बनाने का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था। ऑप्शन आता है झोपड़ी और पत्थर की गुफाएं। तो झोपड़ी भी तब नहीं थी, वो पत्थर की गुफाओं में रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पुरापाषाण काल के औजार किससे बनते थे, बताइए। तांबा, लोहा, पत्थर, लकड़ी। तो ये बनते थे तांबा से नहीं, लोहा से नहीं,
लकड़ी से नहीं, पत्थर के औजार हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज किसने की थी? बताइए। मनुष्य ने, जानवरों ने? नहीं। राजा ने? नहीं। या अब बताइए, प्रकृति ने या मनुष्य ने? कुछ लोग कहते हैं कि बिजली जाके गिरी, उससे आग जली, पेट में आग लग गई तो वहां से खोज हुई। हुआ ठीक है, उसमें गलती नहीं है, लेकिन वो खोज तो मनुष्य ने की थी, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किससे के लिए प्रसिद्ध हैं? पत्थर के औजार? बताइए। पत्थर के औजार, चित्रकला, तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन? बताइए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो चित्रकला, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पुरापाषाण काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? अब बताइए। द्राविड़ भाषा? कहाँ से आई भाई? प्राकृतिक भाषा? संस्कृत भाषा? संस्कृत तो वो हिंदी नहीं जानते थे, संस्कृत क्या जानेंगे। तो द्राविड़ भाषा, संस्कृत भाषा तो गलत होगी। अब आएगी इशारे और ध्वनियों में या प्राकृतिक भाषा, नेचुरल भाषा? बताइए। तो प्राकृतिक भाषा भी नहीं थी, वो इशारे और ध्वनियों में बात करते थे। अगला क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? बताइए। 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग? तो इसको बांटा गया था 3 भाग में। कौन कौन से थे बता देता हूँ मैं। प्रारंभिक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रारंभिक, मध्य, ठीक है ना, और उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं पॉलिटी की तरफ। यहाँ से अभी पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। पॉलिटी, चलिए। पॉलिटी के भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक उठाए हुए क्वेश्चन है पॉलिटी के भी। ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेसिक से लेकर मिड लेवल तक के हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं होमगार्ड सीरीज के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 15 अगस्त को लागू हुआ था? नहीं। 26 नवंबर को लागू हुआ था? नहीं। 2 अक्टूबर को लागू हुआ था? नहीं। तो ये हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? एक थे अस्थायी, एक थे स्थायी। मैंने एक वीडियो में बताया, पॉलिटिक्स जो बेसिक क्लास की वीडियो थी उसमें बताए थे, इसमें कराए हैं। तो जो स्थायी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। राजेंद्र प्रसाद? नहीं। महात्मा गांधी? नहीं। तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? बताइए। संविधान में मौलिक अधिकार, तो संविधान में मौलिक अधिकारों की जो हैं वो हैं, नहीं 7, नहीं 8, नहीं 5, नहीं, वो हैं 6, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 6 सही है इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? बताइए। राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है? जनता सीधे कराती है? ना 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 ना, जनता सीधे तो नहीं कराती, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं। सांसद करती है? नहीं करती। प्रधानमंत्री कराता है? नहीं। तो ये होता है निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज कराता है इसका, जिसका ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या राष्ट्रपति करता है? बताइए। या सांसद करता है, लोकसभा करता है, या उच्चतम न्यायालय करता है? तो
इनमें से न तो लोकसभा करता, न उच्चतम न्यायालय करता, न संसद करती, ये करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों में संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो ये था 42वां संशोधन, 42 अमेंडमेंट 1976। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं इलेक्शन पर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की, तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में नहीं, चेन्नई में नहीं, कलकत्ता में नहीं, ये स्थित है दिल्ली में। ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये यहाँ दिल्ली, ध्यान रखेंगे दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये लास्ट पार्ट रह गया है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स चलिए इसको भी कर लीजिए आप, इकोनॉमिक्स को भी। तो आज आप इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा, या इतने ही क्वेश्चन बहुत चलने दो सीरीज में, या क्वेश्चनों की संख्या 20 कर दूँ मैं? क्योंकि अगर आप लोग बता देंगे तो फिर मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा। 20 करा दूँ फिर आप कहेंगे ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे ये सीरीज को लेकर चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? बताइए। धन का है? नहीं। राजनीति का है? नहीं। केवल सेवाओं का है? नहीं। तो ये है व्यापार व संसाधनों का। चलिए अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अर्थशास्त्र का प्रयोग पहली बार एडम स्मिथ ने किया था। ठीक है ना। ये एक पुस्तक भी है जिसका नाम आप कमेंट में करिएगा, ये पुस्तक का नाम। अच्छा, भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? बताइए। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मांग का नियम किस पर आधारित है? बताइए। तो मांग का नियम आय पर है? नहीं। सरकार पर है? नहीं। उत्पाद पर है? नहीं। ये है मूल्य पर। ठीक है ना, मूल्य पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को, जिनकी बुक का नाम आप लोग कमेंट में करने वाले हैं। अगर नहीं करोगे तो याद रखिएगा, आपका नाम, अगर आपने कर दिया तो आपका नाम क्लास में लिखिएगा, अगली क्लास जो आएगी उसमें लिखा जाएगा, आपका नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, धन का विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का परिभाषा किसने दी है? बताइए। तो धन का विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ ने दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र का संसाधन किसे कहते हैं? कैसे होते हैं? अर्थशास्त्र का संसाधन कैसे होते हैं? तो अर्थशास्त्र का संसाधन जो है वो सीमित होते हैं, सीमित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? तो उपभोक्ता का उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अर्थ योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में अर्थ योजना की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान है ना, उसी के उस पर। ठीक है।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का। तो ये 15 मिनट की क्लास हुई है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है, व्यापार है, उद्योग है। बताइए। कृषि है तो इसमें गलती नहीं है। कृषि है मुख्य आधार, व्यापार है, उद्योग है, सभी है। सही कहा, तीनों। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तीनों, सभी। ठीक है ना। तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी आज की। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी हुई क्लास, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ क्लास में, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, मैं अभी मेरा नया यूट्यूब चैनल है और नई नई मेरी क्लासेस चल रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को टाइम से लाया जाए, और टाइम से ही डेली क्लास 7 बजे अपलोड हो रही है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मेरी कुछ छुट्टियाँ भी होंगी, मैं भी आपको बता देता हूँ। 15 से लेके 18 के बीच में कभी भी छुट्टी हो सकती है। अब कितनी होंगी ये तो नहीं कह रहा मैं, शायद उसके 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, पर 15 से लेकर 18 के बीच में छुट्टी होगी। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद एक आध क्लास ना हो, बता दिया मैंने। और मैं उसमें कम्युनिटी में डाल दूंगा। और हम अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, जिसमें आप सबको नोट्स और जो जो PDF यूट्यूब पे होती हैं वो सब मिला करेंगे कोई टेलीग्राम चैनल से। तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन हो जाया करना। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अब आज की क्लास का रिवीजन जरूर करिएगा ध्यान से। ठीक है ना। मिस मत करिएगा रिवीजन, और नोट्स जरूर बताइए, बनाइए। ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।